सो नीट 2024 में एक और क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से पूछा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने म्यू लेट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हमें एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री। बेसिकली जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए इज इक्वल्स टू वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने इस एंगल को R1 लेट कर लिया और इस वाले एंगल को R2 लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से बताना मुझे R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जो R1 एंगल होगा वो कितना होगा, A माइनस R2। बेसिकली A 90 था तो 90 माइनस R2 हो गया ना, ठीक है। अब मुझे R2 पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने प्रिज्म का म्यू लेट कर लिया, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 प्लस 90 डिग्री से एमर्ज कर रहा था, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो यहाँ से R2 की वैल्यू, साइन R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन म्यू। यहाँ से अगर मैं कॉस R2 निकाल लूँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है, या फिर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो ये कितना बनेगा, म्यू 1 साइन 30 इज इक्वल्स टू, सॉरी म्यू 1 नहीं, यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू हमसे कैलकुलेट करवा रहा है साइन R1। साइन R1 की वैल्यू 90 माइनस R2 बेसिकली। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस R2 कॉस R2 बन जाएगा। कॉस की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू कॉस RT की वैल्यू अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, यहाँ से म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि मे बी अंडर रूट 5/2।